नमस्कार दोस्तों केंद्र सरकार ने देश भर में हिंदी को लेकर अभियान छेड़ा हुआ है। लेकिन बीजेपी शासित महाराष्ट्र ने ही स्कूलों में हिंदी पर तीसरी भाषा के तौर पर रोक लगा दी है। वहां पे बहुत सारे हंगामा हुआ, विवाद हुआ और विरोध प्रदर्शन हुआ। इतना कुछ होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला रद्द कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसको लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक बवाल छिड़ गया है। हालांकि दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है कि जब हिंदी को लेकर किसी राज्य में भाषाई विवाद इतना गहरा हो गया हो। इससे पहले भारत के दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में भी हिंदी भाषा को थोपे जाने का विरोध होते आ रहा है। दरअसल दोस्तों हुआ यह कि महाराष्ट्र सरकार ने 16 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने का निर्णय लिया था। लेकिन दोस्तों वहां के विपक्षी दलों जैसे शिवसेना, एमएनएस और कांग्रेस ने महाराष्ट्र की इस नीति को महाराष्ट्र अस्मिता पर हमला माना है। उनका तर्क यह है कि हिंदी को अनिवार्य बनाना मराठी भाषा और संस्कृति को कमजोर कर सकता है। ऐसे में दोस्तों इनको कहना है कि जबरदस्ती इन पर हिंदी थोपी जा रही है, जिससे इनकी क्षेत्रीय विविधता को नुकसान होगा। ऐसे में दोस्तों मराठी समर्थकों और राजनीतिक दलों के भारी विरोध के बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। ऐसे में दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्या अब महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। दरअसल दोस्तों अब ऐसी बात हो गई है कि हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में तब पढ़ाई जाएगी जब किसी कक्षा में 20 या उससे अधिक छात्र किसी अन्य भारतीय भाषा के रूप में हिंदी का विकल्प चुनते हैं। ऐसे में तब उस क्लास में हिंदी पढ़ाई जाएगी। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो शायद हिंदी को वहां पढ़ाई नहीं जाएगी। वैसे दोस्तों पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि बार बार हिंदी को लेकर विवाद होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे कई सारे योजना जो होता है, केंद्र सरकार सभी राज्यों में एक जैसे लागू करने की कोशिश करती है, जिसका वजह से वहाँ पे जो स्थानीय लोग होता है उसमें असंतोष बढ़ जाता है। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि क्षेत्रीय भाषा स्थानीय पहचान और गौरव का प्रतीक होता है। ऐसे में किसी अन्य भाषा की अनिवार्यता को स्थानीय संस्कृति पर खतरे के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि भारत में सैकड़ों प्रकार की बोलियां बोली जाती है। ऐसे में सरकार अगर किसी एक भाषा को ऊपर रखता है तो अन्य भाषाओं के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इसीलिए पहले भी तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हिंदी का विरोध होते रहा है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत का संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देता है। दोस्तों भारत का संविधान का जो 8वां अनुसूची है वह भाषा के लिए है। इसमें अभी तक 22 भाषाएं हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 19,500 मातृभाषाएं मानी गई थी। ऐसे में दोस्तों भारत शायद दुनिया का अकेला देश है जहाँ पर हर 100 से 150 किलोमीटर पर भाषाएं, बोली और लिपि बदल जाती है। वैसे दोस्तों अनुच्छेद 351 के तहत केंद्र सरकार को हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि यह पूरे भारत में संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो सके। संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अभी तक घोषित नहीं किया है। लेकिन दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भारत सरकार के स्तर पर आधिकारिक भाषाएं हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी राज्य के पास यह अधिकार होता है कि वह अपनी आधिकारिक भाषा खुद तय करे। अनुच्छेद 245 कहता है कि राज्य सरकार अपनी आधिकारिक भाषा खुद तय कर सकता है। यह हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। कई राज्यों में तो हिंदी प्रमुख राजभाषा है, लेकिन दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्य में क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।